हेलो एवरीवन। मैं हूं अनुराग, आपकी तरह ही एक आम टैक्स पेयर। 2017 एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, जीएसटी। क्या है ये जीएसटी? आइए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कि हमारी वीडियो का टाइटल है, हम ज़्यादा फोकस करेंगे ये जानने में कि जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद हम किन फॉर्मेट्स को यूज़ करेंगे टू रेज टैक्स इनवॉइस, रिटेल इनवॉइस, डिलीवरी चालान्स या और जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं उनका फॉर्मेट्स क्या रहेगा, उसमें क्या पैरामीटर्स रहेंगे, क्या वैल्यूज़ हमें देनी है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीएसटी मैं आपको बहुत क्विकली बता देता हूँ कि जीएसटी आखिर है क्या। जीएसटी आपने दो टाइप के टैक्सेस सुने होंगे, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं, जो कि हमारी इनकम पे लगता है। जीएसटी में डायरेक्ट टैक्सेस का कोई रोल नहीं है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या टैक्स अभी तक आते थे? आपने सुने होंगे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। इसके अलावा आपने सुने होंगे एंटरटेनमेंट टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इस टाइप से कई टैक्सेस अभी तक हम जो प्रोडक्ट्स बनाते थे उस पे लगते थे, या फिर हम जो सर्विसेज देते थे उस पे गवर्नमेंट लगाती थी। अब जीएसटी में क्या चेंज होगा इसके बारे में मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो अभी तक हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज पे जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, अब वो नहीं लगेंगे। उसकी जगह पे सिर्फ एक टैक्स लगेगा जिसका नाम है जीएसटी। मींस सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स जिसका नाम है जीएसटी। अब जीएसटी में कई सारे टैक्स स्लैब्स बनाए हैं। मे बी आपके जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है, आपका प्रोडक्ट उस स्लैब में आए, मे बी आपका टैक्स स्लैब इंक्रीज कर जाए जीएसटी में। कुछ प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कैटेगरी में रखा है, मीन्स उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुछ को 5% की कैटेगरी में रखा है, कुछ को 12% की कैटेगरी में रखा है, ऐसे ही 18% एंड 28% टैक्स स्लैब बनाए हुए हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आइए में हम डिस्कस करते हैं कि जीएसटी इम्प्लीमेंट के बाद हम कैसे टैक्स इनवॉइसेस रेज करेंगे, या रिटेल इनवॉइसेस रेज करेंगे, या कैसे अदर डॉक्यूमेंट्स जो हमें डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में चाहिए उनका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, और कैसे हम उन्हें फिल करेंगे, या क्या वैल्यूज़ उन पे होनी चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स इनवॉइस के बारे में। कुछ इस टाइप से टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट रहेगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके सारी वैल्यूज़ पहले दिखा रहा हूँ, उसके बाद वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडर से। यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट वो चाहती है कि आप कंपनी का एड्रेस मेंशन करें, जो भी आपकी कंपनी या फर्म का नाम है वो मेंशन करें। सपोज दैट किसी फर्म का नाम मधुरम एंटरप्राइजेस है तो वो यहाँ पे मधुरम एंटरप्राइजेस लिखेगा। उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है वो लिखेगा। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर जो कि सबने इनरोल करा लिया होगा, और या जो नए रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको अलॉट होगा। तो हर फर्म का एक जीएसटी नंबर, जिसको हम यूनिक नंबर, फर्म यूनिक नंबर बोलेंगे। इस तीन टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। एक तो ये होगा, सबसे पहले जो दो डिजिट हैं इसको हम बोलते हैं स्टेट कोड। स्टेट कोड जो सपोज दैट आप गुजरात में हैं तो आपका 24 है, दिल्ली में है तो 21 है, ऐसे ऐसे करके कई जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनके स्टेट कोड डिफाइन किए हैं गवर्नमेंट ने। उसके बाद ये आपका रहेगा पैन नंबर। ये आपका पैन नंबर रहेगा। अगर विद इन अ स्टेट आपके पास एक पैन है तो यहाँ पे एक रहेगा, आपके पास दो पैन है तो दो रहेगा। ये आपका एक नॉर्मल कैरेक्टर यूज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरह। ये एक चैनल लॉक की तरह यूज़ करेंगे वो।
इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लिख सकते हैं या आप इनवॉइस, ये ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपीज़ के लिए आप टिक कर सकते हैं कि कौन सी ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। मूविंग फॉरवर्ड, रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में आपको यस या नो मेंशन करना है। यस उस केस में जब आप ये बिल आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेज करने वाले हैं, उस केस में टैक्स लायबिलिटी आपकी होती है। तो इस बिल पे जो भी टैक्स है आप उसको पे करेंगे, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप ये बिल किसी रजिस्टर्ड सेलर को रेज करने जा रहे हैं, या ये कह सकते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को रेज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद इनवॉइस नंबर, सेम इस फॉर्मेट में आप इनवॉइस नंबर यूज़ करेंगे सिक्वेंस में 1 2 3 4 एंड ऑल, जैसे भी आप एक फाइनेंशियल ईयर में यूज़ करते हैं। इनवॉइस डेट हो गया, स्टेट आपका क्या किस स्टेट में बिजनेस है या जो बिल रेज कर रहे हैं, या GSTIN नंबर किस स्टेट का है उसका स्टेट मेंशन करें। स्टेट कोड, ये आपके GSTIN नंबर के इनिशियल की 2 डिजिट से ही पता चल जाएगा स्टेट कोड, वो आपको मेंशन करना है। ट्रांसपोर्टेशन मोड, ये जो इनवॉइस रेज कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट रेज कर रहे हैं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या रहने वाला है, या सर्विस के अगेंस्ट करने जा रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में क्या रहेगा। व्हीकल नंबर, डेट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है यहाँ पे। और मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आप जिस पार्टी को बिल रेज कर रहे हैं उसके बारे में ये सारा डिटेल फिल करना है। सपोज दैट उसका नाम, नाम का मतलब उसकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका GSTIN नंबर सेम एज जैसे आपका है। उसके बाद आपको स्टेट उसका मेंशन करना है, स्टेट कोड जो कि आपके उसके GSTIN नंबर के इनिशियल के 2 डिजिट से आपको पता चल जाएगा। ये तो अबाउट द जिसके सपोज दैट कोई पर्सन है जिसका बिलिंग एड्रेस अलग है और उसका वेयर हाउस एड्रेस अलग है, तो यहाँ पे आप बिलिंग एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आपको गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करनी है उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। सपोज दैट सेम नेम, एड्रेस, GST, स्टेट एंड स्टेट कोड। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसका HSN कोड क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है। उसके बाद डिस्काउंट अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं तो वो मेंशन होगा। टैक्सेबल वैल्यू मींस अमाउंट माइनस डिस्काउंट जो आपने दिया है वो यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से हमें टैक्सेस को यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेम ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज दैट हम जीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हम उसका बिल रेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जीन्स लिखेंगे विद द ब्रांड नेम। उसके बाद उसका HSN कोड गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एज पर देयर प्रॉपर्टीज़, कई सारे HSN कोड डिफाइन किए हर प्रोडक्ट्स हर कैटेगरी के लिए। आप इसे मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दी हुई है। HSN कोड आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट का क्या HSN कोड है आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, या सर्विसेज हैं तो सर्विसेज का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने उसका HSN कोड मेंशन कर दिया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जीन्स के केस में लाइक पीसेस, या फिर अगर हम फैब्रिक सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा मीटर में, या फिर आप कह सकते हैं किलोग्राम में। क्वांटिटी, आप कितने पीसेस का बिल रेज करना चाहते हैं या कितने पीसेस आप सेल कर रहे हैं। सपोज दैट 10 क्वांटिटी हम मेंशन करते हैं यहाँ पे। रेट 500 रुपीज़ हम फॉर एग्जांपल मेंशन करते हैं। अमाउंट, अमाउंट इज़ नथिंग, क्वांटिटी मल्टीप्लाइज विद रेट, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो 10 इंटू 500 यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। आफ्टर दैट लेस डिस्काउंट, अगर आप उस प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं कस्टमर को, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन करेंगे। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट माइनस लेस डिस्काउंट, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। अब जो टैक्सेबल वैल्यू है इस पे हम
क्या टैक्सेस लगेंगे, किस टाइप से टैक्सेस लगेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। CGST, SGST, IGST। CGST एंड SGST हमारे उस केस में अप्लीकेबल होंगे, सपोज दैट अगर हम इनवॉइस विद इन अ स्टेट रेज कर रहे हैं। आप दिल्ली के बिलर हैं और आप दिल्ली के ही किसी पर्सन को टैक्स इनवॉइस रेज कर रहे हैं, तो उस केस में CGST एंड SGST अप्लीकेबल होगा। IGST केवल उस केस में अप्लीकेबल होगा जब आप अपने स्टेट से बाहर टैक्स इनवॉइस रेज करेंगे। सपोज दैट आप दिल्ली के बिलर हैं और आप ये टैक्स इनवॉइस किसी अदर स्टेट लाइक गुजरात में आप रेज करना चाहते हैं, या गुजरात के किसी पर्सन के नाम पे रेज करना चाहते हैं, या उसकी फर्म के नाम पे रेज करना है, तो उस केस में IGST लगेगा। जीन्स के केस में 500 रुपीज़ है, तो हमारा टैक्स स्लैब बनता है 5% GST का। 5% GST का मतलब 2.5% CGST हो गया, 2.5% SGST हो गया। विद इन अ स्टेट हम रेज करें हैं तो IGST नहीं लगेगा। अकॉर्डिंगली हम टैक्सेबल वैल्यू पे 2.5% कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट मेंशन करेंगे। सेम विद SGST। IGST मैंने बताया सेम स्टेट में नहीं एप्लीकेबल होगा। इन केस अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, किसी और स्टेट में सेल करते हैं, तो आप CGST एंड SGST नहीं फिल करेंगे। देन आप डायरेक्ट 5% यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट मेंशन करेंगे उसका कैलकुलेशन पे। सपोज दैट जो टैक्सेबल वैल्यू आई उस पर 5% क्या अमाउंट बना वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स जो भी है वो यहाँ पे ऐड करके मेंशन करेंगे। स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पे आप टोटल कर देंगे कितने पीसेस हैं, क्या वैल्यू आई है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, वो सारा सम करेंगे। यहाँ सेपरेटली आप बताएंगे कि कितना बिफोर टैक्स अमाउंट था, CGST कितना लगा, SGST कितना लगा, या फिर केवल IGST कितना लगा। सेम यहाँ पे आप फिल करेंगे। वर्ड्स में लिखना ज़रूरी है। उसके बाद बैंक डिटेल, आपकी बैंक डिटेल, आपकी फर्म की बैंक डिटेल क्या है, टर्म एंड कंडीशन अगर आप कोई मेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पे आप स्टैम्प अगर कोई लगाना चाहते हैं वो ज़रूरी होगा। दूसरा यहाँ पे जो बिलर है उसकी ऑथराइज सिग्नेचरी मेंशन करेंगे। आइए यहाँ पे हम क्विकली समझते हैं और देखते हैं एक एग्जांपल कि कैसे इनवॉइस को फिल किया गया है। यहाँ पे मैंने बताया आपकी फर्म का नाम, एड्रेस, आपका GSTIN नंबर, रिवर्स चार्ज नो यहाँ पे मेंशन किया है, मींस कि हम जो बिल रेज कर रहे हैं वो किसी रजिस्टर्ड सेलर को कर रहे हैं, रजिस्टर्ड बायर को कर रहे हैं। इनवॉइस नंबर मेंशन कर दिया 01, इनवॉइस डेट हो गई, स्टेट हो गया, स्टेट कोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन मोड अगर आपके मेंशन करना है कोई स्पेसिफिक तो आप मेंशन कर सकते हैं। ये ABCD इंटरप्राइजेज जिसको हम बिल रेज करेंगे उसका मेंशन किया गया हुआ है। कहाँ शिप करना है प्रोडक्ट को उसका दिया गया है, सेम एड्रेस एंड ऑल, स्टेट कोड। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था कि कैसे फिल करना है। ये कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है, उसका HSN कोड ये था उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या सर्विसेज के अकॉर्डिंग। क्वांटिटी मेंशन किया है, प्राइस जो रेट है वो मेंशन किए हुए हैं, इनटू करके यहाँ पे जो अमाउंट आया है वो मेंशन किया है, डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने। टैक्सेबल वैल्यू, जब डिस्काउंट कुछ नहीं दिया है तो सेम टैक्सेबल वैल्यू है, एल्स ये माइनस होके यहाँ पे आ जाती है। अब इन्होंने क्या किया है, ये विद इन अ स्टेट आप देख सकते हैं गुजरात का बिलर है और जो बायर है वो भी गुजरात का है, तो इन्होंने CGST एंड SGST मेंशन किया है, IGST नहीं मेंशन किया है, क्योंकि IGST अगर वो गुजरात से बाहर भेजते तो आता। मीन्स 18% इनका टैक्स GST स्लैब है, तो इन्होंने 9% CGST में, 9% SGST में, इस टाइप से इन्होंने कैलकुलेट करके अमाउंट भी मेंशन किया ऑन दिस प्राइस। उसके बाद टोटल 150 प्लस 13,500 एंड 13,500, ये फाइनल वैल्यू आ गई आपकी टोटल। नीचे आपने यहाँ पे टोटल किया हुआ है, नथिंग एल्स। CGST और SGST आप देख सकते हैं केवल 2 टैक्सेस लगे हैं, CGST SGST वो मेंशन किया है, IGST ब्लैंक छोड़ा हुआ है। टोटल टैक्स अमाउंट दिखा दिया आफ्टर टैक्स, मीन्स 1,50,000 का बिफोर टैक्स था, आफ्टर टैक्स ये वैल्यू बनी। नाउ
आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं, सेम वर्ड्स में डिफाइन किया गया हुआ है, सेम बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो हो गया टैक्स इनवॉइस। ये एक्सपोर्ट इनवॉइस का फॉर्मेट है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। सेम टैक्स इनवॉइस की तरह है। एक्सपोर्ट इनवॉइस में मींस आप इंडिया के किसी एक स्टेट से आप आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वहाँ का जो बायर है उसको बिल रेज कर रहे हैं। मींस इसमें दिखाया गया है कि गुजरात का एक पिलर है या आप कह सकते हैं सेलर है, उसने आउट ऑफ इंडिया, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, सपोज दैट किसी दुबई कंट्री में ये इसने सप्लाई किया है प्रोडक्ट, तो वो चीज़ मेंशन करेगा। कहाँ पे डिलीवर करना है स्टॉक वो यहाँ पे मेंशन होगा। सेम ये फील्ड आपकी सेम है। GSTIN नंबर आपका मैंडेटरी है, आपको मेंशन ही करना है। बस आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट में आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं है, आपको टैक्स पे नहीं करना है, तो CGST SGST IGST आपका जीरो रहेगा। सेम बाकी चीज़ें आप इसमें फिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि नीचे सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बस टैक्स जीरो है। ये तो हो गया आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस कैसे रेज करना है। अब हम बात करते हैं बिल ऑफ सप्लाई, कि अगर हम सप्लाई करते हैं के लिए आप समझ सकते हैं यहाँ कंपनी नेम आएगा, एड्रेस, आपका GSTIN नंबर और सेम आपको HSN कोड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करनी है। मैं आपको फिर से ऊपर से नीचे से दिखाता हूँ। इस टाइप से आपको फॉर्मेट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ रिसिप्ट वाउचर का मैं आपको फॉर्मेट क्विकली दिखा देता हूँ। सेम एड्रेस, GSTIN नंबर, कंपनी नेम, इस टाइप से फॉर्मेट होगा कि अगर पेमेंट आपने रिसीव किया है किसी से या आप पेमेंट किसी को प्रोवाइड करें तो रिसिप्ट वाउचर कैसे होगा, तो इस टाइप से आप रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे। HSN कोड सब में मैंडेटरी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टैक्सेबल वैल्यूज किस के अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट आपने पेमेंट रिलीज़ किया है या रिसीव किया है, वो इस टाइप से ही मेंशन होगा। सारी वैल्यू सेम है जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बस आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। नाउ पेमेंट वाउचर, सारी फील्ड सेम है जो आपको मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। सप्लायर जो भी है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। GSTIN नंबर आपको मैंडेटरी है, मेंशन करना पड़ेगा। स्टेट कोड मैंडेटरी है। वाउचर नंबर एक आप सीक्वेंस लेके चलेंगे वो आपको मेंशन करना है। सेम HSN कोड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सेम टैक्स स्लैब जिस स्लैब में आ रहा है वो चीज़ें आप मेंशन करेंगे। अमाउंट पेड, कितना आपने अमाउंट पेड किया है, वो इस टाइप से आप फॉर्मेट देख सकते हैं। नाउ रिफंड वाउचर, अगर किसी सपोज दैट किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट रिफंड इनिशिएट करना है तो कैसे रहेगा, उसका फॉर्मेट सेम है पेमेंट वाउचर की तरह ही। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से हमारे। ये रिफंड वाउचर हो गया, इसमें भी सेम फील्ड्स हैं। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट इज डेबिट नोट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपको कैसे रेज करना है, ये सेम आप पहले भी जैसे रेज करते थे सेम टैक्स इनवॉइस की तरह ही होता है, बस डेबिट नोट यहाँ पे मेंशन होगा। और उसके बाद जो जो चीज़ें आपने डेबिट नोट में मेंशन करनी है, जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं विद HSN कोड, क्वांटिटी, रेट्स, अमाउंट, अगर कोई आपको डिस्काउंट मिला था तो उसका वैल्यू देखनी है, सेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और टैक्स स्लैब हर इनवॉइस या डेबिट नोट में आपको मेंशन करना है। सेम आपको सेम टैक्स इनवॉइस की तरह है डेबिट नोट, और क्रेडिट नोट भी आपका सेम है। आप इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें चेंज हैं। डॉक्यूमेंट नंबर जैसे आप देख सकते हैं, क्रेडिट नोट में आपको डॉक्यूमेंट नंबर, किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट क्रेडिट नोट आपने इशू किया, सपोज दैट आपने कोई बिल रेज किया था उसके अगेंस्ट है तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। डेट ऑफ इशू, कब का क्रेडिट नोट कब इशू किया है, वो सारी चीज़ें देनी है।
नॉर्मल फील्ड्स हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगेंस्ट इनवॉइस मैंने आपको बताया किस इनवॉइस के अगेंस्ट किया है, वो आपको मेंशन करना है। जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डॉक्यूमेंट नंबर में भी मेंशन कर सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर रिसीवर या जिसको बिल कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल मांगी गई है, ये सेम जिसको शिप कर रहे हैं, बाकी फील्ड सेम है, इसको फिल करेंगे। दैट्स इट। ये हैं सारे फॉर्मेट्स जो मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन किए कि आप जीएसटी में कैसे क्रेडिट नोट इशू करेंगे, कैसे डेबिट नोट इशू करेंगे, कैसे आपको टैक्स इनवॉइस रेज करना है, किस तरीके से आप पेमेंट वाउचर बनाएंगे, क्या फॉर्मेट है। आई होप कि मैंने आपको जो भी डिटेल है वो प्रॉपर तरीके से समझाई है एज़ पर माई नॉलेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें